अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे के अमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे के अमूर पर वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग देंगे। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। जी अली तारिक, बताइएगा वज़ीर आज़म कितने रोज के लिए लाहौर पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या होंगी? जी, वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। एक रोज दौरे पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं और मैं आपको बताऊं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया है। हवा धुंध बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से लेट पहुंचे हैं, वरना प्राइम मिनिस्टर अक्सर जो है 12 और 11 बजे का जो टाइम है उस वक्त पहुंच जाते हैं, लेकिन धुंध की वजह से उनका जो त्यारा है वो लेट लाहौर पहुंचा है। इसकी और ये भी बताता चलूं कि पहले जो है वजीर आला पंजाब से उनकी 1-on-1 मुलाकात होगी। इसके अलावा कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात से उनको ब्रीफ किया जाएगा। आज का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो कब्जा माफिया के खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने जो तजावीज बतानी है वज़ीर आला इमरान खान को, उनको जो है मंजूरी ली जाएगी। जी अली तारिक, ये बताइएगा सेनेट इलेक्शन भी आने वाले हैं, उस हवाले से भी पंजाब असेंबली के अराकीन ने, अपोजिशन के अराकीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। क्या ये भी एजेंडे में शामिल है? इस पर भी गौर किया जाएगा? जी बिल्कुल, सेनेट का इलेक्शन जो है वो सर पर है और अपोजिशन भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पहले उनकी जानब से ये कहा गया था कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ रहे हैं। आज सुबह ही वज़ीर आला पंजाब से नून लीग की और पीपल्स पार्टी के अरकान की मुलाकात भी हुई है। तो लाजमी बात है कि इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर से ये भी जो है ठीक। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। आपको बताएं कि पीआईए के तैयारे को मलेशिया में हुकाम ने तहवील में ले लिया। पीआईए का बोइंग तैयारा 777 को मलेशिया के एयरपोर्ट पर हुकाम ने तहवील में ले लिया। जराये के मुताबिक तैयारे के लीज के वाजिबात अदा न करने पर तैयारा तहवील में लिया गया। 2015 में मलेशिया में पीआईए का तैयारा वित्तिया नामी कंपनी से लीज पर लिया गया था। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मामला बरतानवी अदालत में ज़ेर समाअत है। हुकूमती सतह पर इस मसले के हल के लिए कोशां है। आपको बताएं कि पीआईए के तैयारे को मलेशिया में रोक लिया गया है। पीआईए के तैयारे को मलेशिया में हुकाम ने तहवील में ले लिया। पीआईए का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर हुकाम ने तहवील में लिया। जराये के मुताबिक तैयारे के लीज के वाजिबात अदा न करने पर तैयारा तहवील में लिया गया। 2015 में मलेशिया में पीआईए का तैयारा वियतनामी कंपनी से लीज पर लिया गया था। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मामला बरतानवी अदालत में ज़ेर समाअत है। हुकूमती सतह पर इस मसले के हल के लिए कोशां है। और यहां आवाम के लिए बुरी खबर है। आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेट्रोल 13 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी है, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। आपको बता रहे हैं कि अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 13 रुपए लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की तजवीज शामिल है। अवाम का कहना था कि कोई तो महंगाई के इस तूफान के सामने
बंद बांधे, कैसे जिंदा रहें? जराये के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के शरह में रद्दोबदल करके अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। ऑरेंज ट्रेन का अमला बेलगाम अवान टाउन में स्टेशन पर आग जलाने वाले मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजदूर का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए आग जलानी, धुआं उठने से ऑरेंज लाइन एहलकारों ने तशद्दुद किया। आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन का अमला बेलगाम अवान टाउन में स्टेशन पर आग जलाने वाले मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजदूरों का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए आग जलाई, धुआं उठने से ऑरेंज लाइन एहलकारों ने तशद्दुद किया है। आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन का अमला बेलगाम आपको बता रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन का अमला बेलगाम हो गया। अवान टाउन में स्टेशन पर आग जलाने वाले मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजदूर का कहना है सर्दी से बचने के लिए आग जलाई, धुआं उठने से ऑरेंज लाइन एहलकारों ने तशद्दुद किया। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना साहब 5 ओवर्स का मैच खेलना चाहते हैं। पीडीएम वाले इस्तीफे नहीं देंगे, ये सेनेट और जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होगा। कोयटा में जो मसले हल हुए उस पर हुकूमत और फौज एक पेज पर थे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है। उनका कहना था कि मौलाना साहब 5 ओवर्स का मैच खेलना चाहते हैं। पीडीएम वाले इस्तीफा नहीं देंगे, ये सेनेट और जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होगा। कोयटा में जो मसले हल हुए इसमें हुकूमत और फौज एक पेज पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है, जबकि मौलाना साहब 5 ओवर्स का मैच खेलना चाहते हैं। पीडीएम वाले इस्तीफे नहीं देंगे, ये सेनेट और जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अल्लाह करे कभी सिलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आए हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी फंडिंग में हिस्सा लिया है। 23 अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आए। सिलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। लीज तैयारे में भी जब्त हो रहे हैं। आपको बताएं कि लीज पर तैयारे भी जब्त हो रहे हैं, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। उनका कहना था कि अल्लाह करे कभी सिलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। अल्लाह करे कभी सिलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। राना सनाउल्लाह ने कहा अकाउंट्स में इसराइल और भारत से पैसे आए हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी फंडिंग में हिस्सा लिया है। 23 अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आए। सिलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। लीज पर तैयारे भी जब्त हो रहे हैं। हुकूमत ने 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया, जबकि पहली से 8वीं क्लासेस को खोलने का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। शफकत महमूद ने कहा कि पहली से 8वीं क्लासेस 1 फरवरी से खुलेंगी। यूनिवर्सिटीज भी 1 फरवरी से तदरीस का अमल शुरू करेगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया। फैसले के वक्त कोरोना केसेस की शरह 1.9% थी। तालीमी इदारों की बंदिश से इन्फेक्शन की शरह पर वाज़िया असर पड़ता है। इस वक्त भी इन्फेक्शन की शरह ज्यादा है। केसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। केसेस थे वो 600 से 3000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमने जब ये सूरत हाल नजर आई तो आपने तालीमी इदारे बंद किए, क्योंकि हमें सेहत के जो हमारे अकाबरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने ये बताया कि स्कूल बंद होने का या तालीमी इदारे बंद होने का एक वाज़े असर जो है वो इन्फेक्शन रेट पे पड़ता है। तो 26 नवंबर को हमने बंद किया, उससे ग्राफ कुछ नीचे आया, लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 11 ये अभी हफ्ता जो 14 जनवरी का अभी खत्म हो रहा है कि पॉजिटिविटी रेशो जो है वो
6.10 ہے, یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے, لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے, 46 سے 44 پہ آ گئی ہے. اور جو روز بڑا کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں, وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو. راولپنڈی میں اراضی تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ کلر سیدہ کے نواحی علاقے سموٹ میں پیش آیا. چچا اور بھتیجوں میں زمین کا تنازع تھا جس پر دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی. زد میں آ کر 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. راولپنڈی میں اراضی تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور 6 شدید زخمی ہو گئے. فائرنگ کا واقعہ کلر سیدہ کے نواحی علاقے سموٹ میں پیش آیا. چچا اور بھتیجوں میں زمین کا تنازع تھا جس پر دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی. زد میں آ کر 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. راولپنڈی میں اراضی کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے راولپنڈی میں, جہاں پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. زمین کے تنازع پر یہ معاملہ پیش آیا ہے. اہم خبر ہے, افسوسناک خبر ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے راولپنڈی میں جہاں پر زمین کے تنازع میں 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. بابر اعوان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تحقیقات کر سکتی ہے. گزشتہ 10 سال میں نیب قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی, ہر مسئلے پر اصلاحات کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو تحقیقات کا اختیار ہے, پارلیمنٹ کو اختیار ہے کسی کو بھی طلب کرے, ریکارڈ منگوائے. پی اے سی سرکاری اکاؤنٹس کو چیک کرے گی. پاکستان میں ادارے کبھی چلنے نہیں دیے جائیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بابر اعوان نے کہا ہے کہ ایسے ادارے کبھی بھی نہیں چلنے دیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تحقیقات کر سکتی ہے. گزشتہ 10 سال میں نیب قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک. کے اثاثے نہیں مل سکے, براڈ شیٹ کیس میں حقائق سامنے آئے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایک دن اس ملک کے عوام پوچھیں گے, یہ بات یاد رکھیں. یہ جو آج سوال اٹھ رہے ہیں, جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں, یہ انہی کنہروں میں کھڑے ہوں گے جہاں پر یہ آج دوسروں کو اپنے سیاسی انتقام میں دھکیلتے ہیں. یہ معاملہ, یہ نظام انشاءاللہ اب ختم ہوگا.
बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा हक है, मुझे ECL पर डालने का कोई जवाब नहीं था। मेरी फैमिली, मेरी हमशीरा बीमार थी, बहनोई बीमार थे, अप्लाई किया, 3 हफ्ते बाद हुकूमत ने इजाज़त दी, ना देते मैं अदालत दरवाज़ा खटखटाता। ये मेरा हक है। लंदन जाना मेरा हक है। मैं वापसी पे 3 दिन रुका हूँ, क्योंकि फ़्लाइटें जो थी वो वहाँ अमेरिका से बराह रास्त टर्किश की फ़्लाइट पे अब नहीं आ सकते थे। जो कोविड की ज़रूरत पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लगाई है, जो वहाँ पर निज़ाम बना है, अमेरिका में टेस्ट में 5 दिन दरकार होते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है कि वहाँ से आप फ्लाइट लेकर पाकिस्तान कम से कम टर्किश एयरलाइन से आ सकते, तो मुझे यहाँ से आना पड़ा। ब्रॉडशीट को 4.5 अरब रुपए की अदायगी के मामले पर चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट में तलबी हो गई। कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 18 जनवरी को पेश होने की हदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी नैब और ब्रॉडशीट के मामले का अज खुद नोटिस ले लिया। ऑडिटर जनरल को नैब और ब्रॉडशीट के मुआहदे और अदायगियों की तहकीकात का हुक्म दिया गया। ऑडिटर जनरल से आइंदा इजलास में रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब की मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि ब्रॉडशीट की चार्ज शीट खुशामदियों की आंखें खोलने के लिए काफी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मिसाल उन बिल्लियों जैसी है जो मुश्किल औकात में बच्चों को पांव तले ले लेती हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर कमेटी के साबिक चेयरमैन मौलाना फजल रहमान अपनी तोपों का रुख मोदी की बजाय इस्लामाबाद की तरफ कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि पंजाब में बारियां लगाकर नहूसत मुसल्लत की गई, नून लीग वाले चोरी और सीना जोरी भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक अदवार में कमजोर तबकों को जानबूझकर कमजोर रखा गया। किसी हुकूमत ने महरूम माइशत लोगों की फलाह पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने कमजोर तबकात को सहारा दिया। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद यावर अब्बास बुखारी ने वज़ीर आला को महकमे की कारकर्दगी से भी आगाह किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बेसहारा और कमजोर लोगों की फलाह बहबूद हमारा फर्ज है। कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के दहारे में लाने के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं। पनाहगाहों और लंगर खानों का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सैयद यावर अब्बास की गुफ्तगू हुई वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कमजोर तबकात के फलाह बहबूद के लिए इक़दामात में तबादला किया गया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक, बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास ने मुलाकात की है, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। सुबह वज़ीर आला पंजाब की जो सूबाई वज़ीर बैतुल माल है यावर अब्बास बुखारी, इनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के जो अखबार थे वो एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया गया है। बैतुल माल के जो वजीर हैं यावर अब्बास, इनका जो काम है बेसिकली ये पसमंदा जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जो है फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हदायत जारी की गई है कि पंजाब में जितने भी जो गरीब लोग हैं, पसमंदा खानदान हैं, उनकी देखभाल का जो अमल है वो शुरू किया जाए, क्योंकि आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहा है। तो उस सिलसिले में ये मुलाकात की गई है। वज़ीर पंजाब ने यावर अब्बास बुखारी को ये भी हदायत की है कि जितने भी ये जो लंगर खाने बनाए गए हैं इनका जाके दौरा करें और लंगर खाने भी मजीद बनाए जाएंगे, इसके ऊपर जो है तबादला ख्याल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। लंगर खानों का सिलसिला वसी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा ये किसी को नहीं पता था, ना कोई सोच सकता था। बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने लाहौर को कचरा कुंडी बनाया है।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि नया पाकिस्तान जितना नया रहा, जितनी तब्दीली आई वो अवाम ने देख ली है। असलम इकबाल अभी तक 1990 की दिहाई में रहते हैं। इनके हलके में स्पीड ब्रेकर बनाने की बैनर्स लगे। ये इतने नालायक और नाअहल तो थे, लेकिन करप्ट, माफिया और गंदे भी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो अमाल करता है वो उसकी ब्रॉटअप से होता है। सो ये शायद खुद भी इतने ही गंदे हैं कि इर्द गिर्द गंद पड़ा देख के इनको फर्क नहीं पड़ता, या इनके घरों के बाहर जो है वो शायद कूड़ा उठा लिया जाता है तो इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने हलकों में निकले तो सही, आपको लोग ढूंढ रहे हैं। आपके हलकों में लोगों की क्या हालत है, समनाबाद के अंदर क्या हालत है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जाके देखिए समनाबाद में क्या हालत है इस वक्त भी। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद यही था कि जो आखिरी डेडलाइन आज की दी गई थी, आज वो डेडलाइन के बाद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा जाइए लाहौर के अंदर 2 मोरिया पुल के नीचे देखिए क्या हो रहा है, जरा जो मुगलपुरा है उसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, जरा जो हमारा अंदरून लाहौर है उसके अंदर जाके देखिए जरा क्या हालात है कूड़े के। और डेडलाइंस के बाद डेडलाइंस, मैं इनको एक बात बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, आपने जितनी डेडलाइंस देनी थी दे दी। आपको आखिरी डेडलाइन अब पंजाब की और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से हमने दी है और वो है 31 जनवरी। उसके बाद आपको जो हमने एक इज्जत और एहतराम से एक डेडलाइन दी है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप पाकिस्तान चला सके, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप पंजाब चला सके। आपने चलता हुआ पंजाब, आपने उसको कूड़ादान और जो है वो कचरा कुंडी बना दिया। ये जो इसको दोबारा आपको मुझे आज ये कहना पड़ेगा कि कराची के लोग जब आकर यहाँ पर कहा करते थे काश हमारे पास भी शहबाज शरीफ से जैसा वजीर आला होता, मुझे लगता है नजर लग गई हमारे पंजाब को। और वो आज कराची के करीब करीब हालात जो है वो लाहौर के करने की कोशिश की जा रही है। कराची में भी ये कचरा कुंडी बनते बनते बड़ा टाइम लगा था। और तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा MNA नफीसा शाह का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग से मुतालिक जवाब इतराफ़ जुर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा MNA नफीसा शाह ने फॉरेन फंडिंग से मुतालिक अपने बयान में कहा कि PTI ने इतराफ कर लिया कि उनकी पार्टी गैर कानूनी फंडिंग लेती रही है। उन्होंने कहा कि PTI के जमा कराए गए जवाब से पीपल्स पार्टी का मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया। तहरीक इंसाफ फंडिंग का जिम्मेदार एजेंट को करार देना मुज़हिका खेज है। हुकूमत की जानिब से IG बलूचिस्तान मोहसिन हसन भट्ट को तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। जराये का कहना है कि हुकूमत की जानिब से CTD पंजाब में तैनात एडिशनल IG राय ताहिर को IG बलूचिस्तान लगाने पर गौर किया जा रहा है। जराये ने बताया है कि राय ताहिर तकरीबन 6 साल से CTD पंजाब में तैनात हैं। इनकी कमान में पंजाब से 2000 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। जराये ने यह भी बताया है कि राय ताहिर को सूबा बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे का टास्क दिया जाएगा। कोरोना वायरस से 45 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,663 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,14,338 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,417 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,47,953, सिंध में 2,31,953, खैबर पख्तूनख्वा में 62,719, बलोचिस्तान में 18,515, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,749, जबकि आजाद कश्मीर में 8,567 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 72,84,009 अफराद के टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,359 नए टेस्ट लिए गए। अब तक 4,69,306 मरीज सेहतियाब, जबकि 2,294 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें लाहौर शहर की खूबसूरती बढ़ाने, पार्किंग और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए प्लान तैयार कर लिया गया।
कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DGLDA, DGPHA और MDLWMC और दीगर मुतलका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इस मौका पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि शहरों को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए हुकूमत वसाइल फराहम करेगी। शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से इक़दाम किए जाएंगे। तरक्याती इदारों को टाइम लाइन के अंदर तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करना होगा। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, इसे खूबसूरत और साफ सुथरा शहर बनाएंगे। शहर की सड़कों बिलखसूस दाखिली रास्तों को बेहतर बनाया जाएगा। मियां असलम इकबाल ने शहर की अहम चौराहों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इनकी रीमॉडलिंग की हिदायत कर दी। इनका कहना था कि आम शाहराहों को आला मेयार की लाइट्स, फूलों और पौधों से खूबसूरत बनाया जाएगा। शहर की सड़कों को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए प्रोग्राम मरहलावार शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में माल रोड और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बेहतर बनाया जाएगा। गैर जरूरी पार्किंग के अड्डों और इश्तिहारात की भरमार ने शहर की खूबसूरती को मुतासिर किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं समाजी इंसाफ और गरीब आवाम की बेहतरी के लिए 2 रस इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सेहत इंसाफ कार्ड बुनियादी अहमियत का हामिल मंसूबा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने साहिवाल मेडिकल कॉलेज में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, सेहत इंसाफ कार्ड से 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर होगी। मुल्क का गरीब करप्ट नहीं बल्कि मुखलिस है, लेकिन 1% करप्ट अशराफिया ने मुल्क का खून चूसा और वसाइल को बेदर्दी से लूटा, जिससे रोका जाना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आवाम ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया, इसलिए किसी धरने और लॉन्ग मार्च से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। अपोजिशन को चाहिए कि वो एहतजाजी और इंतशार की सियासत के बजाय आम इंतखाबात का इंतजार करे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत से 950 दिनों का हिसाब मांग लिया। कहते हैं क्या कमाया क्या खाया सब कुछ बताया जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि नौजवानों को दिखाए गए सब्ज बाग ड्राउना ख्वाब बन गए। जो हुक्मरान सड़कों का कूड़ा नहीं समेट सकते, वो करप्शन का गंद किस तरह साफ करेंगे। पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने का झूठ बोला गया। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि गरीब परेशान और पढ़ा लिखा नौजवान बेलचा उठाकर चौक में बैठा है। वज़ीर आज़म अपनी नाकामी का एतराफ खुद कर रहे हैं। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि लाहौर आज रात 0 वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ 500 टन कूड़ा करकट उठाना बाकी रह गया। वज़ीरत सेनत और तजारात पंजाब मियां असलम इकबाल ने बताया है कि चंद दिनों में लाहौर से 25 से 30 हजार टन कूड़े का बैकलॉग उठाया गया है। चंद दिनों में इस कदर कूड़ा करकट उठाना एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि 10,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स अब फील्ड में काम कर रहे हैं। 551 मशीनें सफाई और कूड़ा करकट उठाने के लिए काम कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी मशीनरी लेकर काम कर रहे हैं। खराबशुदा मशीनरी की बहाली का काम तेजी से जारी है। असलम इकबाल ने बताया कि अरफा क्रीम टावर की पिछली साइट से कंपनियों की छुपाई मशीनरी बरामद कर ली गई है। सियासी बुनियादों पर इंतजामी ओहदों पर भर्ती किए गए लोग हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग LWMC को नाकाम दिखाकर कंपनियों की वापसी चाहते हैं। सऊदी अरब में सफारतखाना पाकिस्तान में वेलफेयर सेक्शन में नए तैनात होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद की जानिब से अफसरान से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया गया। जबकि अफसरान ने कहा कि वो दियार गैर में हमवतनों के मसाइल हल करने को तरजीह देते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मारूफ कारोबारी शख्सियत बशीर अहमद चौधरी की जानिब से मुनक्किद करदा तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी और कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की और सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर सेक्शन में तैनात होने वाले वेलफेयर अताशी मलिक मोहम्मद अबू बकर और नवीद अफसाल को खुश आमदीद कहा। इस मौका पर चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि हमारा ये खासा रहा है कि हम सिफारत खाना पाकिस्तान के साथ मिलकर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं और यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी एक फैमिली की मानिद है जिसने हमेशा मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वेलफेयर अताशी मोहम्मद अबू बकर और नवीद अफसाल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उनकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वो वर्कर के मसाइल फौरी हल करने के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर समाजी सरगर्मियों को जारी रखें।
تقریب میں وقار نسیم، عبد المالک مجاہد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔